बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बिल आखिर 16 माह बाद PDM हुकूमत रुखसत होने जा रही है। बहुत दावे किए गए, हमने मईशत ठीक कर दी, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, एनर्जी क्राइसिस दूर कर दिया। इन दावों की हकीकत क्या है? देखें करामत मुग़ल साहब, वो मिसाल सुनी है आपने, बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। जी या वो गाना सुना है, मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया। बिल्कुल। ये जो 16 महीने हैं ना, इस 16 महीने में अगर इनका जो परफॉर्मेंस का कोई पेपर है ना, सफ़ा, वो इस तरीके से सफ़ेद है, बिल्कुल कोरा है, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर। दो खबरें हैं मैं आपको बताऊं, और बहुत ही परेशान कुन और शर्मिंदा कर देने वाली। और मैं बड़े भारी दिल के साथ ये वीडियो कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ। सही। देखें, एक है जेरीज से रिलेटेड। आप लोगों को पता है कि जेरीज जो है वो वीज़ा सर्विस फराहम करते हैं। वो 50 से ज़ायद ममालिक हैं। अगर आपने उनका सफ़र करना है, उनकी एम्बेसीज डायरेक्टली एप्लीकेशंस नहीं लेती और एप्लीकेंट्स को अपने प्रेमिसेस में नहीं बुलाती। उन्होंने आउटसोर्स कर दिया एक सर्विस को। वहाँ पर आप जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन एम्बेसी के जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं उन तक पहुँचा दिए जाते हैं। वो उसके ऊपर फ़ैसला करते हैं, फ़ैसला करके वापस जेरीज को भेज देते हैं, और आपको जाके वहाँ से अपने कलेक्ट करना होता है डिसीजन। एक है उनसे रिलेटेड ख़बर, और वो जो ख़बर है आप समझें कि जो PDM हुकूमत है ना, इसका एक्सरे है या इसकी DNA रिपोर्ट है, इसका कच्चा छट्टा खोल देने वाली जो है वो ख़बर है। हालांकि है वो बड़ी उनकी तरफ से बड़ी वो PR, आप समझ लें उसको, कि बड़ी प्रेस रिलीज़ इस हवाले से है कि वो अपनी खुद नुमाई या वो अपना बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उससे पता चलता है कि हुकूमत क्या कर रही है। लेकिन पहले हम बात करेंगे, देखें आज 5 अगस्त है जब हम ये बात कर रहे हैं, और मैं को तकरीबन अच्छा खासा वक्त हो चुका, मैं इस शहर में, पिंडी, इस्लामाबाद, जुड़वा शहरों में रह रहा हूँ, और बड़े अगस्त के महीने गुजारे। सही। 18 साल से ज़ायद हो गया है सहाफ़त करते हुए, और तकरीबन शायद 1 अगस्त का महीना ऐसा था कि मैं दरमियान में 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए नहीं था यहाँ पे, बट अदरवाइज़ अगस्त के महीने में हम यहाँ होते हैं। और ज़ाहिर है कि जश्न आज़ादी मनाते हैं 14 अगस्त को, और उसके लिए जब आप शहर इक़्तिदार में जो भी लोग पिंडी इस्लामाबाद हैं, आई एम श्योर कि ये हर शहर के मुतल्लिक़ ख़बर है। सही। लाहौर में बड़े जोश व जज्बे से मनाई जाती है, मॉल रोड के पाकिस्तान के हर कोने में, हर कोने में। और ये जो पैट्रियाटिज़म है, जो जज्बा हिब्बुल वतनी है, ये तो ज़ाहिर है कि एक मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी है। सही। ये दोनों ख़बरें मैं आपको बता देता हूँ। देखें करामत मुग़ल साहब, जब हम ट्रैवल करते हैं ना पिंडी से इस्लामाबाद, तो मरी रोड पे, इस्लामाबाद हाईवे पे, गली कूचों में, बाज़ारों में आपको लगे हुए नज़र आते हैं स्टॉल्स। उन स्टॉल्स के ऊपर झंडियाँ बिक रही होती हैं, झंडे बिक रहे होते हैं, गाड़ी पे लगाने के लिए, मोटरसाइकिल पे लगाने के लिए, घर पे लहराने के लिए, मुख्तलिफ़ साइज़ के। इसी तरीके से बैच होते हैं, बाजे। अब ज़ाहिर है लोगों ने और भी रिवाज बना लिए हैं, बच्चों के कपड़े स्पेशल डिज़ाइन किए हुए, स्पेशल डिज़ाइन, कैप्स होती हैं, काफ़ी कुछ होता है, सारा कुछ होता है। और मुझे शायद अपने जितना भी अरसा मैंने इस्लामाबाद में 2 दहाई से ज़ायद अरसा गुजारा है, पहली मर्तबा मैंने देखा है, 4 दिन हो गए हैं मुझे सड़क के ऊपर जो गाड़ियाँ होती हैं या मोटरसाइकिल होते हैं, साइकिलें होती हैं, तो बच्चे ज़िद करके अपनी गाड़ियों पे लगवा लेते हैं, झंडे और 1 अगस्त से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो गुज़श्ता 3-4 दिन से मैं ये नोट कर रहा था, मुझे नज़र नहीं आए ना, स्टॉल्स तो नज़र आए लेकिन मैंने लोगों के पास नहीं देखे। तो आज मैंने कहा कि मैं प्रैक्टिकली जाके स्टॉल्स पे लोगों से ज़रा जो स्टॉल लगा रहे हैं उनसे पूछूं कि क्या एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या लोग ख़रीद रहे हैं, नहीं ख़रीद रहे, क्यों नहीं ख़रीद रहे। अगर नहीं ख़रीद रहे तो आप मरी रोड पे आएँ, और लेफ़्ट साइड पे जब आप टुवर्ड्स फैज़ाबाद ट्रैवल करते हैं, 6th रोड से आगे आपको 8-10 स्टॉल्स मिल जाएंगे, एंड आई एम श्योर कि आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं जाके। मंडी बहाउद्दीन के ख़ास तौर पे मैंने देखा कि एक पूरा कोई शायद एक ही इलाके, इस वाले एरिया में तकरीबन वही गाँव के लोग हैं जी, वो जनाब थोड़े थोड़े फासले से, कोई 20-25-30 फुट के फासले से जनाब स्टॉल्स लगा के बैठे हुए हैं। मैं चला गया उनके पास, मैंने कहा जनाब बताएं कैसा चल रहा है काम, कारोबार कैसा चल रहा है, लोग ख़रीद रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, काम ठंडा है। मैंने कहा काम ठंडा है यानी मसलन कब से कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम तो एक बंदे ने मुझे कहा कि 4 साल हो गए, 5 साल, और हम हर साल
सामान हम परचेज़ करते हैं, हमारा आता है लाहौर से जी। हम उसको यहाँ पर ले आते हैं। हम ये 15 दिन इस्लामाबाद में रावलपिंडी में गुजारते हैं, यहाँ पर अपना सामान बेचते हैं और फिर हम अपने गांव मंडी बहाउद्दीन वापस चले जाते हैं। सही। कोई मलकवाल का था, कोई सुहावा का था, कोई मैंने 5-6 लोगों से उनसे पूछा। तो मैंने कहा सेल की क्या सूरत है और उस वक्त कैसी होती है? तो उन्होंने कहा देखिए हमारी बड़ी आराम से, बहुत मामूल था, पिछले साल भी मामूल था कि बड़े आराम से 2.5 से 3.5 हज़ार के दरमियान सेल होती थी एक छोटे स्टॉल की। वो स्टॉल की बात नहीं कर रहा जिसने कपड़े भी रखे हुए हैं, जिसने सिर्फ छंडियाँ, बैच और इस किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं। ज़ाहिर है जिसने जिस किस्म का सामान रखा हुआ है उस हिसाब से फिर उसकी सेल होती है। उनका बड़े आराम से हो जाती थी और इतनी हमारी बचत हो जाती थी। इस साल उन्होंने कहा, मैंने कहा अभी, उन्होंने कहा एक स्टॉल ने तो हैरान कर दिया। उसने कहा कि मेरी तो 2.5 से 3.5 हज़ार सेल होती थी, मेरी पहले 4 दिन में 800 रुपये सेल हुई है। और कुछ स्टॉल वाले हैं, उन्होंने कहा कि हमारी आज 800 रुपये सेल हुई है, जिसमें 400 रुपये का खाना खा लिया। आप साथ ही थे मेरे, 400 रुपये का कहते हैं मैंने खाना खा लिया। अब सवाल इसमें दो डायमेंशन, बंदा रात के 2 बजे तक भी जाग रहा था, वहाँ वो बैठे होते हैं, जाग रहे होते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं करामत मुगल साहब, मैं टाइम भी इसके ऊपर इसलिए ले रहा हूँ, 2 वजूहात हो सकती है ना। या तो क्या लोगों में क्या जज्बा हुब्बुल वतनी ख़त्म हो गया, खुदा न खास्ता, नहीं ऐसा कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई, कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है। बच्चे यानी कि अब पॉलिटिकल कौन हो सकता है यार, 10 यानी कि परसेंटेज में निकाल लें कौन कितना जुनूनी पॉलिटिक्स का वो होता है, बहुत कम लोग होते हैं। 20 लाख लोग होंगे जिनको पॉलिटिक्स, ये वर्कर्स जो हार्डकोर वर्कर्स हैं, जो दिल बर्दाश्ता कोई किसी की वजह से, हर बंदा सबसे लाली परचम पे जाके जान जुड़ जाता है ना, बिल्कुल जुड़ जाता है। एक खास किस्म का आपके अंदर एक जज्बा, जब आपका नेशनल एंथम प्ले होता है तो आपके, और ख़ास तौर पर अगर आप फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से बाहर, मुझे तो बहुत मरतबा इत्तेफाक हुआ ना, तो एक ख़ास किस्म का जज्बा आता है, आप हैरान हो जाए। उन्होंने कहा कि यार लोग आते हैं, कीमत पूछते हैं, चले जाते हैं। लोग आते हैं, चीज़ की कीमत पूछते हैं और हम कैसे सस्ता बेच दें। लोगों में इस हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि जो 14 अगस्त के लिए झंडियाँ ख़रीदते थे ना PDM सरकार साहब, वो नहीं ख़रीद रहे लोग। इससे ज़्यादा और क्या, मैं नहीं, आप बिल की कहानी सुनाए, फ़लानी कहानी सुनाए, यार वो तो चले ना, ठीक है, आसाइशें और इस किस्म की चीज़ें तो बाकी, झंडियाँ तो हर कोई ख़रीदता था ना, शौक बच्चे ख़रीदते थे ना, तो लोग, ये सूरत हाल बनी हुई है। आई होप कि आगे चल के ये हो जाएगा अगले कुछ दिनों में। आप जाएं, अभी आपको शायद फैज़ाबाद के ऊपर CDA ने खुद लगाए हुए हैं झंडे, वो आपको नज़र आ जाएंगे। कुछ 1-2 और ब्रिजेस के ऊपर पाकिस्तान का, कश्मीर का, ये फ्लैग्स आपको नजर आएंगे। 5 अगस्त की वजह से लगे हुए हैं, वो 5 अगस्त की वजह से, हाँ, यौम इस्तेहसाल कश्मीर, उसके 4 साल पूरे होंगे, वो उसके लगे हुए, वो उसके लिए लगे हुए हैं। लेकिन अदरवाइज़ आप देखें कि इस मकाम पर आप आ गए हैं। और आगे मैं आपको बताऊं, जो इंतहाई शर्मनाक बात है ना, जेरीज की स्टोरी है तो उनकी अपनी PR के लिए, लेकिन उस स्टोरी को आप पढ़ें और उसमें जो डिटेल्स दी हुई है ना, पाकिस्तानी एंगल से उसे देखें, तो उसे पाकिस्तानी एंगल से देखें कि हम इस मुल्क की क्या हालत होगी है। खबर है जनाब, जेरीज इज़ ओपनिंग वीज़ा टावर इन इस्लामाबाद एज रिकॉर्ड नंबर ऑफ पाकिस्तानीज लीव कंट्री। नकल मकानी, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, उनके वीज़ा सेंटर्स कम पड़ गए हैं। वो कहते हैं हमारे पास इतना रश हो चुका है कि हम एंटरटेन नहीं कर पाते। और ये लोग टेस्टिफाई करेंगे कि आप जब जेरीज पे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करते हैं ना जी, आप मीरपुर वाले सेंटर पे लेने की कोशिश करें, आप चट्टाबख्ताबर चले जाएं, वहाँ देखें गाड़ियों का रश क्या होता है, वहाँ ट्रैफिक ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे बिरयानी की देग बट रही है, बहुत रश होता है वहाँ पे। आप, और उन्होंने अब खबर में जो डिटेल है ना, और उसमें नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि साल 2022 और 23 का डेटा ये बता रहे हैं कि 12,30,000 से ज़ायद पाकिस्तानी चले गए। सही। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो सक्सेस रेट होगा ना वीज़ा का, वो 10% होगा। अगर 100 लोग बाहर के जाने के लिए अप्लाई करते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा है, हाँ 10% भी एक, ये मैं आपको एग्जैजरेटेड फिगर बता रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं तो 10 को वीज़ा मिलता है, ये रेशो भी लगा लेना,
तो आप देखें कि 12,30,000 पाकिस्तानी चले गए हैं। इसका मतलब यह है कि जाने की कोशिश कितनों ने की होगी? करोड़ से 1,23,00,000। 100 आप उसको जरब दे देना, आप उसको आप उसकी टोटल आप percentage के 25 हिसाब से। करोड़ हैं, वो 1 करोड़ बाहर जाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। जी, टोटल 25 करोड़ की आबादी में से अगर इस मुल्क से 1,23,00,000 लोगों ने जाने का अटेम्प्ट किया, कोशिश की है, तो ये है कारकर्दगी इस हुकूमत की। मैं क्विकली आपको ख़बर बता देता हूँ, ये काफ़ी है इस हुकूमत की परफॉर्मेंस बताने के लिए। जेरीज वीज़ा जो है उसने ये कहा है कि जनाब हम वी आर सेट टू फर्दर एनहेंस अपनी सर्विसेज, और एक नया ऑफिस इस्लामाबाद में खोल रहे हैं, टावर खोल रहे हैं, ज़्यादा काउंटर्स बना रहे हैं क्योंकि रश बहुत पड़ गया, हमारे से एप्लीकेशन से एंटरटेन नहीं होती, मज़ीद स्टाफ रखा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में हमारे हर सेंटर के ऊपर लोग जौक दर जौक आ रहे हैं, और अब ये कोई कहीं पर F10 वगैरह में वो बनाने जा रहे हैं। इसमें आखिर में मैं आपको बता देता हूँ जो डाटा जो इन्होंने जो गुफ्तगू की है ना, वो गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन कम्स एट अ टाइम, एक ऐसे वक्त में हो रही है जिस वक्त पाकिस्तान के बहुत से लोग वो छोड़ के जा रहे हैं, और सीकिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ अब्रॉड। लाइन्स चेक करें ना कि वो अपने लिए बेहतर मौक़े तलाश करें क्योंकि हुकूमत नाकाम हो गई है बेहतर मौक़े देने के लिए, और बेहतर मयार ज़िंदगी की तलाश में बाहर जा रहे हैं। जो सर्ज है डिमांड में, इसमें कुछ चैलेंजेस भी शामिल हुए हैं क्योंकि इतनी वॉल्यूम जो है एप्लीकेशंस का वो जारी क्योंकि हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए हम टावर बना रहे हैं। जो रीसेंट डेटा है हमारे पास वो ये बताता है कि पाकिस्तानियों में अब एक ग्रोइंग ट्रेंड देखने में नज़र आ रहा है कि वो अपने लिए जो टर्म यूज़ होती है ना, ग्रीनर पास्चर्स, सब्ज़ चरागाहें, यानी आपको पता है कि जानवर नकल मकानी कर जाते हैं जब एक जगह पर खुश्की हो जाए, घास ख़त्म हो जाए, तो वो ऐसी जगह पर चले जाते हैं कि जहाँ पर उनके लिए वाफिर अबेंडेंस में घास मौजूद हो, चारा मौजूद हो। तो ये पाकिस्तानियों की मिसालें दी जा रही हैं, परसूट ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स। इन 2022 अलोन, सिर्फ साल 2022 में 8,32,339 पाकिस्तानी चले गए। उसके बाद 3,95,166 इंडिविजुअल्स फर्स्ट हाफ, 6 महीने का डेटा है ये, इसमें 7वां महीना इंक्लूड नहीं और हम 8वें महीने में, तो तकरीबन आप समझें कि 6 माह में भी 4 लाख के करीब हो गए थे इंडिविजुअल्स जो जा चुके हैं। और इनमें कौन है? इनमें डॉक्टर्स हैं, इनमें इंजीनियर्स हैं, इनमें क्वालिफाइड वो लोग जो अफोर्ड कर सकते लोग मौजूद हैं, जो यहाँ पर रह के मुल्क की तरक्की में बड़ा किरदार अदा कर सकते थे, आपने उनको बाहर भेज दिया। और ये उसके अलावा है, ये जो यूनान में हादसा हुआ है, एक कश्ती डूबी है, जो इलीगल जाते हैं वो अलग से, इलीगल जो लोग हैं इसको एक मैस एक्सोडस कहते हैं। लोग जिस तरीके से छोड़ रहे हैं, रियासत को बैठ के इन मामलात को देखने की ज़रूरत है कि जो हुकूमतें हैं, जो रियासत होगी माँ के जैसी, ये सूरत हाल आ गई है। अनफॉर्चुनेटली अगस्त के महीने में हम ये सब कुछ होता देख रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।